वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और अभी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि आपको भी इंतज़ार होगा कि अब हमारे साथ जो है वो कौन से ऐसे गेस्ट होंगे जिनके साथ हम जो है ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। और अभी जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको पता है कि जो शोबिस से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी मसरूफियात भी बहुत ज़्यादा होती हैं और जाहिर सी बात है तमाम जितने भी हमारे देखने वाले नाजरीन हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो सितारे होते हैं, वो अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद का दिन उनका कैसे गुजरता है। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है। वैसे तो आपका शुमार भी सितारों में होता है तो अगर आपकी ईद को जान लिया जाए तो बाकी सितारों का भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये स्टेज के सितारे हैं जी और इनकी मसरूफियात भी मुख्तलिफ हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे साथ कौन लोग मौजूद हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शोबिस के लोग मौजूद हैं और सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं अरूशी मलिक। उनके साथ साथ बैठे हुए हैं सिकंदर भुट्टा और उनके साथ तीसरी मेहमान मौजूद है रिमशा खान। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया तशरीफ लाने का और बहुत बहुत ईद मुबारक आप तीनों सर, को। आपको भी ईद मुबारक है मुबारक। और अगर गले मिलने हम आपस नहीं, में आप ईदी दे दें तो गले मिलने जैसा हो जाएगा। नहीं, हम आए हैं ईदी तो आप देना, ये क्या मतलब हो गया। आज ईद का दिन है। अच्छा, तो ईदी तो तो आप गोश्त लेकर आए जो ईद के लिए होता है कि आप अब कुर्बान? मुझे पता नहीं था आप क्या खाती हैं। ओजरी खाती हैं, फेफड़े खाती हैं, दिल खाती हैं, गुर्दे खाती हैं या खाली दिमाग खाती हैं? हम दिमाग खाते हैं। दिमाग तो मैं लाया नहीं क्योंकि मुझे पता है आप दिमाग खाती हैं। असल में इनके पास भी दिमाग अपना भी नहीं है ना। हाँ, मेरे पास इनका दिमाग है जो उबलता रहता है, हर वक्त उबलता रहता है। अच्छा, मेरा ख्याल है आपने सारा दिन सो के गुजारे, ये कुछ उसके असरात भी हैं। नहीं, शाम को आपने सारे थिएटर पे जाना है और वो तो खैर हमारी रोजी है, उसके लिए तो हमें। तो ये ईद वाले दिन शो बढ़ जाते हैं या वही रूटीन? हाँ, ईद को शो बढ़ जाते हैं। हमारे मुल्तान में तो 2 शो होते हैं, लेकिन अगर हम जाएं दूसरे शहरों में जैसे बखर हो गया या डेरा गाजी खां हो गया, उधर 4 शो डेली होते हैं। अच्छा, फनकार नहीं लग रहा होता, मजदूर लग रहा होता है। असल में ना वो लोकल एरिया है ना, तो इन जगह पे 4-4 5-5 एक दिन में 4 शो, 4-4 5 उनको बस ये होता है ना कि रोजी आ रही है तो अल्लाह के करम से कमाते ही जाए। बाकी जैसे फैसलाबाद, लाहौर, मीन फैसलाबाद और पिंडी में ना और गुजरांवाले में ये शेड्यूल हो गया कि 3 दिन 2-2 शो हो गए हैं। अच्छा। अदरवाइज पहले होता था जुम्मे वाले दिन 2 शो और एतवार को, अब तो हफ्ते वाले दिन भी 2-2 शो। थक जाते आप हैं। लोगों की मसरूफियात जो है वो डबल हो जाती है। आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं, फीसें बढ़ जाती हैं ईद के ज़ाहिरी बात है। वजन बढ़ जाता है, पेमेंट भी बढ़ती है। पेमेंट बढ़ती है तो उससे वजन बढ़ता है। खुशी मिलती है उसे जो है। देखिए, रोजगार जब बढ़ता है खुशी तो मिलती है। रोजगार के लिए आप भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं, ये तो खैर रोजगार वाली है ही, लेकिन खुशी तो हमें होती है ना रोजगार की। ईद ही मिलती है ना, जाहिर सी बात है, बच्चों की तरह ईद बाकी ये है कि ईद, हाँ, ईद जो होती है वो बच्चों के लिए होती है। हम जब बच्चे थे तो हमारी ईद और होती थी। हमारी ईद होती थी, हम सब रिश्तेदारों के घर भाग जाते थे, नाना अबू, दादा अबू, चाचा अबू। अब हमें ईद क्या मिलती थी? हमें मिल जाते 5 रुपए मिल जाए, 2 रुपए 3 रुपए मिल जाए। तो अब ये हंस रही है। आप खुद ईदी क्या देते हैं? अब ईदी आप खुद क्या देते हैं? हम तो बच्चे आ जाते हैं, हम 500 से तो कम कोई लेता नहीं आज के दौर में। अच्छा, कम से कम। ठीक है। मेरा बेटा आप खुशी खुशी फिर रहे होते हैं या छुपते छुपाते फिर रहे होते हैं? नहीं, बच्चे ज्यादा होते फिर छुपना पड़ता है। औकात के मुताबिक नहीं खोलती। अच्छा, आपको ईदी मिलती है अभी? हमें ईदी मिलती नहीं, हमें ईदी देनी पड़ती है। अब मिलती कहीं से नहीं है? मिलती कहीं से नहीं है, उल्टा लोग आते हैं। मिलती है, ये बताती नहीं है। इनके तो बहुत सारे फैंस भी बहुत होंगे। वो बिल्कुल बिल्कुल, फैंस जो है माशाल्लाह बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से ना, जो अपने दिल से जो भेजता है हम कबूल करते हैं और बहुत मोहब्बत करने वाले फैन है हमारे। जो दिल से ना भेजे उसे भी कबूल किया करें। जो आगे उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा कबूल करती है। दिन ब दिन सेहत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। जितनी आप उनकी सेहत की फिक्र कर रहे हैं, अगर इतनी आपने अपनी की होती तो माशाल्लाह आज माशाल्लाह बेहतर होते ना। नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन हूँ। मेरे साथ इनको भगा कर देख ले, ये थक जाएंगी, मैं नहीं थकूंगा, चाहे आपकी एंकर भाग ले मेरे साथ। मैंने नहीं भागना ना, आपने खुद ही भागना चाह रहे हैं, उन दोनों के साथ रेस लगाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हीं के साथ। वैसे ईदी इकट्ठी कितनी होती है आपकी?
गिफ्ट्स ही होते हैं, मीन्स कि जो Gifts ज़्यादा होते हैं, गिफ्ट्स हो गए, वॉच, परफ्यूम्स, इंपोर्टेड, मतलब जो भी होता है, फ्लावर्स हो गए, ज़्यादातर बुकेज हो गए, और लेटर्स भी अब तो व्हाट्सएप पे आते हैं। लेटर वाला काम तो खत्म हो गया ना ये। लेटर वाला काम तो खत्म हो गया। बाकी जो बच्चे होते हैं, हमारी अपनी कजनें होती है, बेशक हमसे बड़ी है, वो हमसे ही ईदी लेते, तो मैं दरवाज़ा ही नहीं खोलती, कुंडी लगा के मैंने सोना है। उसके बाद 5 बजे हमने सेंसर पे पहुंचना होता है ना, सेंसर चेक करवानी होती है, फिर हम बिजी रहते हैं। तो उनसे जान बच जाती है। उनसे जान बच जाती है, वो खाने में लग जाते हैं, हम भाग जाते हैं। आप क्या करती हैं? मेरा बहुत बिजी डे होता है, ख़ास तौर पे ईद का आज का जो पहला दिन है ना, मुझे सारा दिन सब मेहमानों को अटेंड करना होता है। अच्छा। और उसके बाद जो है ना, मुझे फिर काम पे भी जाना होता है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता खरात के काम पे जाना नहीं तो है। नहीं, मुझे ड्रामे पे जाना होता है ना, आप ही ड्रामे पे नहीं, उसी काम पे जाती हैं जिस पे आप जाते हैं। जिस पे आप अब जाते हैं। वो कह रही काम पे जाना चाहता है, हम तो काम पर नहीं जा रहे, तो हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, आप ड्रामे पे दिन जाते हैं। में खाना भी बनाती है क्या? हाँ, करती हैं? कुकिंग खुद बनाती हैं? करती हूँ। हाँ जी, मैं खुद कुकिंग करती हूँ, और मुझे सबको वाकई ईदी देनी पड़ती है, मैं किसी से नहीं छुप सकती क्योंकि घर में मैं बड़ी हूँ, ससुराल में भी मैं ही बड़ी हूँ, तो मुझे छुपने का मौका नहीं मिलता है। अच्छा, ईदी देनी पड़ती है। ईदी भी देनी पड़ती है, और किचन भी अटेंड करना जो पड़ता है मिलती मुझे। है ये वो तो बड़ा ज़्यादा होती जरूरी है। होता है, किचन हाँ, जो है वो किचन तो को जाहिर मैनेज सी बात करना है। बहुत इस ईद पे तो लाजमी है ना। क्या अच्छा बनाती हैं वैसे आप? ये वैसे- ओजरी अच्छी बना लेते हैं। आपने खाई होगी ना ओजरी? वैसे मैंने सुना है बकरा पहले कटते ही इनकी सबकी ओजरी- फरमाइश ये होती है कि कलेजी। कलेजी, हाँ वैसे ही है कि आपका जो ये औरतें नाश्ता होता कलेजी है, बड़े शौक से वो खाती होती है। हैं, बंदों का कलेजा भी साड़ती हैं और कलेजी भी खाती हैं, ये ऐसी खवातीन बात को नहीं पसंद है। है। अगर हम लोग बनाते ना तो आप लोग खाते हो, अगर हम बनाई ना, हम मूड बनाकर बैठ जाओ तो आप लोग ने खाना कहाँ से? बाहर होटल नहीं है, हम तो वहाँ से खा लेते हैं। और तुम्हारा आप लोग अगर हम बाहर न जाने दे फिर अच्छा नहीं, मजबूरी है। देखें भुट्टा साहब, आप ना चीज़ों को ऐसे ही बहुत सतही ले रहे हैं, वरना ये जो खाना पकाना है बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है, काम है, इसमें बहुत कोई ज्यादा। शक नहीं है। अच्छा, ये गर्मी टेस्ट में- आता है वैसे खाने तो में। आप सामने रख लें नुस्खा भी किस तरह बनाना है, बन जाएगा, लेकिन अच्छा खाना बनाना, जायकेदार Experience खाना बनाना मांगता ये है, कोई आसान हाँ काम जी। नहीं है। ये तो खैर बात और है। वैसे भी टेस्ट किचन में के गर्मी लिए हर बहुत होती चीज है को ना, मैनेज तो करना बस पड़ता है, और गर्मी- जो है ना टाइम देना पड़ता है। फिर तो कैसे रिमशा मैनेज करती हैं घर भी मुझे और सुबह- फिर आपने स्टेज को, ड्रामा को भी टाइम देना है? सुबह मैंने बहुत जल्दी, मतलब अर्ली मॉर्निंग मैंने उठ जाती सबको, हैं। हाँ जी, मैनेज करना शुरू कर देती हूँ। बड़ी बात है। और वैसे मेरी जो तैयारी होती है ना, वो कम से कम 5 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वाह जी वाह। हाँ अच्छा, इस ईद पे जो होता है वो जाहिर सी बात है, ख़वातीन के हवाले से हम अपनी भी बात करें, कुछ इतना ख़ास दिल नहीं करता कि जाहिर सी बात है आपने जिस तरह ही घर में कुर्बानी होनी है, तो सबसे पहले आ जाता है गोश्त का, आपने हिस्से करने हैं, फिर बांटने हैं, फिर उसी में ही आपका टाइम जो है वो सारा बिल्कुल दिन ऐसे। बिजी रह जाता है। तो इतना टाइम नहीं होता कि आपने चेंज भी करना है, आपने कहीं आउटिंग पे भी जाना है, या किसी और रिश्तेदार के हाँ, घर भी ऐसे ही जाना है। है। तो ये सिलसिला 3 दिन जो है वो आपके घर में इसी तरह इसी रहता तरह है, रहता है, आना बिल्कुल जाना। ऐसे ही है। तो फिर क्या खास तैयारियां इस ईद पे भी होती हैं, या हाँ, सिर्फ जानवर लेने की नहीं तैयारियां होती हैं? नहीं, हमारी तो खास तैयारी भी होती है अच्छा, क्योंकि जानवर आपका तो लेने की, ड्रामे के क्योंकि साथ हाँ भी जी, attach हमने है, सब हाँ। कुछ को ना, मतलब ड्रामे को भी हमने प्रॉपर टाइम देना होता है, फैमिली को भी देना होता है, और कुर्बानी को भी हमने मतलब बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना होता है कि खवातीन मतलब पे ज़्यादा ये जिम्मेदारी होती हाँ है, ये जी। सही बात है। घर को संभालना, घर के तो बच्चों आप को, बड़ों ज़्यादा छोटों अच्छा को। क्या पकाती हैं? मैं हर चीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मीठे में मैं खीर बहुत अच्छी बनाती हूँ, अच्छा। और वैसे मैं कोरमा और राइस, ये चीज़ें मैं बहुत अच्छी ईद बनाती वाले दिन जो है घर वाले क्या फरमाइश करते हैं कि आज ये बना के खिलाएं? हूँ। उनकी ज़्यादा फरमाइश कोरमे की, ये कढ़ाई की होती है। अच्छा, हाँ जी। तो अच्छा अरुषि, आप भी कुछ खाना शाना बनाते हो या सिर्फ सोने पे ही काम होता है? अरे मैं सच बताऊँ, मुझे कुकिंग नहीं आती, वाह। सिर्फ अम्मी ही बनाती है। उनको मैं बता देती हूँ रात को, यार ये चीज़ बनी पड़ी हो, मैंने खा के सेंसर रिहर्सल पे जाना है, सही है। बस वो बना लेती है। बाकी वो बिजी रहती हैं, सिस्टर है, भांजी भांजे, मतलब चलें आप family फिक्र न पूरी। करें, खाना भी मुश्किल काम है। आप भी बड़ा बड़ा काम कर रही हूँ ना, देखे ना, सेहत भी मेरी मेकअप इतनी करके है। खाना तो और मुश्किल और है मुश्किल काम कि सुर्खी ना खराब हो जाए। यार देखो, हम मेकअप नहीं करते पूरा दिन, पूरी रात हमने मेकअप में ही रहना होता है, तो मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ ईद वाले दिन को मेकअप करना ना, क्योंकि रात को तो हमने वैसे ही करना होता है। हम सादे सिंपल से बस कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद खत्म। मेकअप कर भी नहीं सकते, आप जैसे को हमने डराना ज़रूरी है। ये आज शुक्र है, मेहरबानी आपकी। अब तो मेकअप भी महंगा हो गया है, अब अब makeup तो भी महंगा मेकअप के है। ऊपर भी टैक्स लग गया है, तो अब तो ये एक अच्छा। नया हमारे लिए वो भी है। हमने जब से होश संभाला है, हर बजट में
दो चीज़ों पर टैक्स लगता वो ज़रूर देखा है, एक सिगरेट पर मेकअप में अच्छा, ये इसमें इजाफा होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये एक तो सिगरेट जो है वो मर्दों की फेवरेट और लेडीज की जो है वो मेकअप मेकअप है। हाँ। तो ये लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बेचारे दोनों ही कह रहे हैं कि हमने ही सारा कर्जा उतारना है। हाँ, लगता है कि मुल्क की तरक्की सिर्फ इसी वजह से होगी जब यहाँ से एक सारा वो टैक्स। फिर क्या होता है ना कि ईद होती है, हमें डबल मतलब के ईदी मिलते हैं प्रोड्यूसरों की तरफ से। फिर जो मेकअप होता है ना, मेकअप वाले भी कहते हैं कि यार अच्छा। मेकअप महंगा हो गया, हमें भी डबल दो। और जो आर्टिस्ट होते हैं हमें रेडी करने के लिए, जाहिर सी बात है वो हम पे मेहनत करते हैं, तो हमें उनको भी देनी पड़ती है ना ईदी। तो वो पहले कह देते हैं आप अच्छा, घर से तो बच के आ जाती हो भी, फिर आगे तो फिर जाहिर सी बात है आपके जाहिर साथ सी जो बात है, ऐसे attach हैं। कुलीग मिल जाते हैं हमें। खुश नसीब वो मिल जाते हैं। इन्हें भी ईदी देनी पड़ती है आपको? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ऐसे ही ना ट्रीट, खाने की ट्रीट दे दी इनको, या इनको तो बाहर से पिज्जा वगैरह हाँ, वो तो मंगवा खैर कर चलता है, वो तो दोनों तरफ से चलता होगा। वो कलीग्स में मतलब colleagues जैसे हैं ना हम सब। लीक्स पे चल जाता है ना। हाँ हाँ। अच्छा ये बताएं कि आजकल आप स्टेज पे काम कर रही हैं, तो स्टेज पे लोगों का रुझान है स्टेज ड्रामे देखने का, या कम होता जा रहा है? क्या सूरत हाल है? दरमियान में तो बहुत कम हो गया था और अब भी जो है ना कोई इतना रुझान है नहीं, तो कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि वो सर आएं? इसका जवाब हम लाजमी लेंगे क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है ना, ब्रेक बातें इससे इतनी ज़्यादा- चल रही इस होती हैं जवाब से हमारे ज़्यादा ब्रेक साथ। ज़रूरी है। बिल्कुल जी, अभी हमने जाना है नाज़रीन, ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम हाजिर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है ईद के हवाले से, इनसे जान रहे हैं। सर ने सवाल किया था, हाँ, मेरे ख्याल में मैंने उसका पूछा था जवाब कि ले भी लेते हैं। स्टेज की तरफ अभी भी लोग आ रहे हैं देखने के लिए, आते हैं या कम होते जा रहे हैं? क्या असल सूरत में हाल है? ना स्टेज का ये है कि जब एक प्रॉपर स्टोरी, एक डायरेक्टर, ये सब डायरेक्टर के ऊपर होता है ना कि उसने किस तरह से पब्लिक को अपनी तरफ लाना है, या क्या स्टोरी उनको दिखानी है कि वो और अपने दोस्तों को जाके बताएं कि यार उस थिएटर में स्टोरी अच्छी जा रही है, फैमिली ड्रामा चल रहा है, तो वहाँ पर आप लोग जाएं। ये सब डायरेक्टर के ऊपर होता है। ठीक है। तो पिछले दिनों में ना, मैं सच कहूँ तो पब्लिक बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, हम लोगों अच्छा। का दिल टूट रहा था कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कम से कम पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया था ना। आना जाना भी महंगाई जो है ना, महंगाई हाँ, उसकी वजह से महंगाई की बहुत वजह असर से पड़ा बहुत है। उसमें लोगों से के पास भी पैसे काफी नहीं है बहुत- जेब में कि वो अरे ये जाहिर है घर के घर के अखराजात करें। पूरे करने हैं तो फिर आगे ड्रामा देखना है। और ये जाहिर सी है- बात है ना, लोग दूर दूर से आते थे ना जो हमें देखने के लिए, वो फिर पहले रोना रोते थे पेट्रोल महंगा हो गया है। तो तो हम आप लोग टिकटें कम कर दें ना, टिकटें सस्ती कर दें, कुछ थोड़ा सा लोग हाँ, आने महंगा है ना। वो ड्रामे सारी की बात कास्ट उसी अच्छा। उससे ना कि एक्सपेंसेस भी थिएटर्स के भी बढ़ गए हैं। जाहिर है बिजली के यूनिट्स उनके अपग्रेड हुए हैं, ये मतलब कि ना उनके रेट बढ़ गए हैं, तो हर चीज़ की वजह से वो रेट नहीं कम मुश्किल कर हो सकते। गया। अच्छा, आपको कितना अरसा हो गया है स्टेज पे काम? मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल हो हाँ गए। जी। अच्छा, कहाँ दिल करता है ज़्यादा काम करने को? मुल्तान से बाहर किस शहर में जाना एक क्रेज़ लगता है कि वहाँ जाके काम करना? मुझे वैसे सबसे अच्छा लगा था पिंडी में ना, अच्छा। वहाँ की पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत ही अच्छा, मतलब उनका मज़ा आया मुझे ना वहाँ काम करके। उसके अलावा भी मैंने मुख्तलिफ शहरों में काम किया है, रिस्पांस मुझे आरिफ वाला भी बहुत अच्छा मिला। अच्छा। वहाँ की भी पब्लिक चाहती है कि मतलब चेंज हो, तो बहुत अच्छा लगा मुझे इन 2 शहरों में बाहर आउटडोर करके। मुल्तान तो मेरा फेवरेट है। मुल्तान में अच्छा तो मुल्तान साहब, ये कहते हैं मुल्तान के लोगों को हंसाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे ही है? ये इस टाइम जो दौर जा रहा है ना, इसमें सबको हंसाना मुश्किल है। फिर क्या करते हैं आप? ये गुदगुदी तो करनी कर सकते हैं, बस वो नीचे से उतर फिर आए। हंसाना तो पड़ता है ना, जोर ये भी लगाना एक पड़ता है। बड़ा मुश्किल काम होता है। हंसाना मुश्किल है, रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल हाँ, है। तो मुश्किल बहरहाल जब वो हंसते मजीद हैं। मुश्किल हो गया तो क्या करेंगे फिर? बहरहाल जो अल्लाह चाहेगा फिर वही करेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि जब पब्लिक बाहर निकलती है हमें खुश करती है कि यार आपने आज हमें खुश कर दिया। कोई कहता है बिल का रोला, कोई कहता है कारोबार नहीं है, कहता है 2-2.5 घंटे आपके पास बैठते हैं, टेंशन दूर हो जाती टेंशन दूर हो जाती है। हाँ, है। लेकिन हंसाना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मुश्किल वो है ना? कहते हैं ना किसी के चेहरे पर आप मुस्कुराहट भी ले आए तो वो भी सदका जारिया हाँ, है। तो सदका ये बिल्कुल बड़ा हंसाना सदका जारी हाँ, है। तो ये बड़ी मुश्किल के हम लोग जिस तरह एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमारा मुल्क भी, तो हमारे यहाँ टेंशनें बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर अगर आप थोड़ी देर भी हंसते हैं, वो फिर हम आपस में जिंदगी को दो- एंजॉय करते हैं, तो हाँ, वो फनकार बैठते हैं, हम एक दूसरे को
बताते हैं यार तू ये कर ले, ये मैं ये कर लेता हूँ, ये तू कर ले, ये मैं कर लेता हूँ, सिचुएशन बना लेते हैं। उससे यह है कि पब्लिक हंस पड़ती है, हमारा दिल खुश हो जाता है। लेकिन हंसाना मुश्किल है इस दौर में जितनी लेकिन महंगाई जब है। पब्लिक बिल्कुल नहीं हंसती ना तो हमारा दिल टूट जाता है। हमसे कौन तो होता ही नहीं ना, खासकर लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये तो फिर भी लगे रहते हैं मेरी मेहनत पे। ये जो क्लैप है ना, और ये हंसना पब्लिक का और क्लैप करना, ये फनकार की ऑक्सीजन है। ठीक है। वो फिर जोश में आ जाता है। जब कुछ भी नहीं होता ना, वो खुद परेशान हो रहा था, कहता बस मैं अभी आउट हो जाऊं, निकल जाऊं, दिल नहीं करता स्टेज पे खड़े होने का। लेकिन ये है कि अल्लाह करम कर देता है, अल्लाह ताला भाग लगा देता है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा निज़ाम आ जाता है, कोई ऐसा फनकार उस इंटरव्यू में आ जाता है जो कि कोई ऐसी बात हो जाती है, लिंक चल पड़ता है। इसका उससे ये है एक, कि एक public- नुस्खा मैं बताऊं, हाल में ना 5-7 बंदे खड़े कर दिया करें जो हंसते रहे जो हंसेंगे, उनको देख के बाकी भी हंसना शुरू कर देंगे। नहीं, कुछ ऐसे लोग आते भी हैं हमारे दोस्त कभी कभी देखने ऐसा के होता है लिए। ना कि पूरे मतलब कि अगर हमारा संडे का शो अच्छा गया ना तो फ्राइडे को तो बिल्कुल भी ना पब्लिक ने हंसना है ना बोलना है। तो मैं ना कभी कभी दिल में कहती हूँ कि हम आप लोगों को घर से उठाकर तो नहीं लाए, प्लीज हंस लो, हमारे लिए ही हंस लो। लेकिन वो ऐसे सीरियस होते हैं ना कि उनको देख के हमारा अंदर से जो एनर्जी होती है, जो सोचकर हम आते हैं कि हमने आज ये काम करना है, वो हमसे तो बिल्कुल डाउन भी नहीं हो होता। जाते हैं। हमसे कुछ इनकी हमारी भी भी- अच्छी होती है। अच्छा, हमारी भी ईद के है। हवाले से हम आप जी हम भी हैं, हम भी मेहनत काम कर रहे हैं, नए स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, नई नई सिचुएशन ही ला रहे। वैसे स्क्रिप्ट है सही इस वक्त? नहीं है, अब बिल्कुल नहीं है, अब नहीं चल रहा स्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा, वैसे आपका काम तो आसान हो गया, स्क्रिप्ट नहीं है तो आप नहीं, मुश्किल है। ये ज्यादा मुश्किल स्क्रिप्ट नहीं लिखा होगा हुआ- तो लिखा हुआ आपको जो कैसे होता है, आइडिया होगा कि आपने परफॉर्म क्या करना है? उससे तो पता चल जाता है। सिचुएशनें बन जाती हैं, लहन होती है ना दिमाग में कि ये मैंने जाके कहना है। अब हमें कुछ भी नहीं जहन में, हमने क्या करना है, जाके सेट पे जाते हैं, जो होता है फिर हो जाता है। बस वे लेकिन स्क्रिप्ट जरूरी है। स्क्रिप्ट जो है ना वो ड्रामा होता है, स्क्रिप्ट के बगैर ड्रामा नहीं होता, वो फिल्मोती काम होता है। स्क्रिप्ट से ये होता है कि ना मतलब कि हमें पता होता है कि हमारा क्या रोल है, हमने क्या मतलब यहाँ पे ना क्या सिचुएशन देनी आसानी है, होती है फनकार बहुत अब ज्यादा। स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमसे ज्यादा तो डायरेक्टर को सोचना चाहिए ना कि स्क्रिप्ट नहीं तो फिर आप लोग जब परफॉर्म करते हैं, जाहिर सी बात है, तो खुद से ही डिसाइड करते हैं से या भी नहीं क्या? होता, वो डायरेक्टर बता देता है कि आप मालिक हो तो आप नौकरानी मोटी हो मोटी तो चीजें आप- बता दी हैं, कुछ फिर मोटी बाकी मोटी चीजें, को- बस एक आदत तू मालिक है, तू नौकर है, तो इसमें रोल करना है आप लोग ना, बातें खुद ही बना लो आगे जाके, स्टेज पे ही बना लेना। भाई ये समझ लो पूरे पाकिस्तान में एक ड्रामा चल रहा है हर थिएटर पर, पूरे पाकिस्तान में एक ही ड्रामा चल रहा है, स्क्रिप्ट नहीं है। स्क्रिप्ट नहीं है। वैसे तो हम पे ज्यादा वजन है, जो वो कॉमेडियन है, फनकार है ना, जाहिर सी उनको ज्यादा प्रॉब्लम मेन है। फनकारों के लिए क्योंकि जाहिर सी बात है, एक ही बात को आप बार बार नहीं कर सकते, कैसे और करें? बार बार जब बात दोहराई जाए तो वो आपका जो आए में वो कभी भी आपको उस चीज पे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। नहीं करते हैं। अब हमें मतलब स्क्रिप्ट नहीं है, हमने इंटर होना है, हमने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना, नहीं, वही मजे की बातें बात तो करेंगे। ये ना आजकल मुल्तान में और लाहौर में ये ना सेंसर कमेटी जो आ गई है ना, ये हमें कोई और बात करने भी नहीं देती। मीन्स कि थोड़ा सा मतलब कि और हो जाए ना तो वो कह देते हैं जी आप कोई पेशी है, आप बैन है। यार हमने पब्लिक को हंसाना है, हमने तो काम करना है ना, जाहिर सी बात है। मुल्तान में बोल सकती होगी, इसलिए ना हमारे मुल्तान के जो फनकार है ना वो आउटडोर जा रहे हैं। अच्छा, मुल्तान में Means वाकई कि अच्छा, बहुत- यहाँ सिटी- सस्ती इतनी है। दूसरी सस्ती cities हो में गई भी है, हमारी इतना दीदार problem नहीं है। मुल्तानी हो गई, मतलब मेन फनकार है। मैं भी अब आउटडोर चली गई हूँ, मैं भी मुल्तान में इतना नहीं करती, रिमशा भी नहीं करती। मेन फनकारों को तो फिर आपको पता है मजबूरी क्योंकि होती है, इन्होंने ये करना तो होता है। लाजमी है ना। But चलें जो आपकी ये गुफ्तगू सुन फीमेल रहे है ना, हैं, हम काम लोग भी वो शायद इससे आउट हो बेहतरी गए है। हैं इस सख्ती की वजह से। तो आप वैसे इस तरफ कैसे आई? कोई किसी को देख के आई थी? क्या शौक कैसे हुआ कि भी मैंने असल में एक स्टेज पर स्टूडेंट काम थी। करना है? अच्छा, पढ़ाई मैं स्टूडेंट थी फर्स्ट ईयर की। तो मैं ना मीन्स की लड़कियां कॉलेज में होती हैं तो हम लोग मोबाइल यूज़ करना हमने देखना ना, तो हम इंडिया को देखते थे, ये नहीं कि हम पाकिस्तानी एक्टरों को देखा, लेकिन इंडिया से देखते देखते ना पाकिस्तानी में घुस गए। और फिर ऐसे हम 2-3 दोस्तें थी, एक की शादी हो गई, अच्छा। एक सिंगर बन गई और एक एक्टर बन गई। वाह क्या बात है, मतलब आप लोगों ने प्लान किया थी मैंने कि plan हमें जो है वो शोबिस के साथ बुड्ढा करें। साहब आपको कुछ छोड़ गया था स्टेज पे या नहीं, खुद मुझे ही तो आए इस थे? फील्ड का शौक भी नहीं था, हालांकि नहीं था, मेरा अच्छा। बड़ा भाई इस फील्ड में था, सुल्तान भुट्टा साहब। मैं किसी दोस्त को छोड़ने गया था, अच्छा, वो छोड़ने गया था, मैं वही पकड़े गए। एक मुकालमा बोलना था जो उसे बोलना नहीं आया। अच्छा, वो डायरेक्टर था उस्ताद जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उस्ताद असलम शाह साहब मेरे। ठीक है। उन्होंने मुझे कह दिया, मैं तो बैठा था, मुझे क्या झाका, मैंने बोल दिया तू करेगा। वो जब हम गए तो जब रैसलें हो रही थी ना, तो रैसले में मरहूम आशिक रई साहब थे उसमें ड्रामे में, वो अच्छी बातें कर रहे थे। अब मुझे पता नहीं था कि जो रैसल करता है वही ड्रामा होगा,
और मैंने जाके उनकी बातें कर दी, वो तो मुझे क्लैपें आने लग गई। अच्छा, वो मेरा कॉन्फिडेंस देखा उस्ताद, उसने कहा चल तू अब हमारे और साथ। फिर इनको मैं भी तब मजा आने से लग गया ना। अच्छा। तबलीग नहीं, ऐसे साथी आगे। तौर पे रिमशा से भी पूछने के हाँ लिए बिल्कुल, ये रिमशा कैसी से भी आई जानते हैं रिमशा स्टेज? कैसे शौक हुआ इस, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आना ये एक फील्ड ऐसी है, हाँ। यहाँ पर आना मुश्किल जो है काम वो है ना, मुश्किल ये काम है। मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। मैं तो हादसाती तौर पर आई थी, मुझे अच्छा। बिल्कुल शौक नहीं था और मैं हादसाती तौर पर आई, लेकिन उसके बाद बहुत एफर्ट करने के बाद अब ये है कि अब मुझे मतलब अपनी फील्ड से प्यार है, मुझे अब अपना काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ना अपना आर्टिस्ट होना, एक फ़नकार होना पसंद है, क्योंकि लोगों की नज़र में जो भी है ना, और जब हमें अप्रिशिएट किया जा रहा होता है ना, तो एक फ़नकार के लिए ना ये एक ऑक्सीजन का काम करता है, और वो एक अजीब सा होता है कि ना फीलिंग और होती हाँ, है, एप्रिसिएशन तो हमेशा चाहिए होती है हाँ, फनकार बिल्कुल को, ऐसे ही है। उसके बगैर वो चल नहीं सकता बिल्कुल, ना। बिल्कुल ऐसे ही। क्रिटिसाइज करने वाले तो बहुत लोग हाँ, होते हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। अप्रिशिएट जब किया जाता है तो आप जो क्रिटिसाइज कर रहा होता है और आप उसको भी भूल जाते हो। बिल्कुल ऐसे ऐसे। ना ये चीजें तो अच्छा, चलती रहती ये हैं। आप बहुत आई तो लोग सही ऐसे है होते हैं हादसाती जो- तौर पे, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे ना? ये हम हादसा जानना ऐसे हुआ था कि मैं पार्लर में जॉब कर रही थी, पहले मैंने पार्लर का ही सीखा था, पार्लर में जॉब करते करते तो वहाँ पे मुझे मतलब एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने अपनी मैम से शेयर किया, तो जो मेरी मैम थी, मैं अब उनका नाम नहीं लेती, उन्होंने मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया। वहाँ एक कुदरती तौर पे ना मतलब एक आर्टिस्ट की मदर आई हुई थी, अच्छा, उन्होंने देखा मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी उन दिनों में ना, तो फैमिली इशू था, बच्चे, मेरा बेटा जो है ना वो बहुत ही छोटा था, 2-3 माह का था ना, तो उसकी कोई इशू था, प्रॉब्लम था, तो ना मैम ने नहीं सुना था। जब उन्होंने देखा ना, जाते हुए उन्होंने मुझे मतलब एक्स्ट्रा वो किया, मुझे अजीब सा लग रहा था कि मतलब मैं एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेना चाह रही थी ना, और उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया। शुरू में मुझे बहुत डर लगा जैसे कहते हैं ना, वाकई वो टांगे जो है ना कांप जाती है काफी टांग गई होगी। काफी डाउन अच्छा, और मैंने स्टार्ट लिया था बहावलपुर से, अच्छा, हाँ बहावलपुर जी, से बहावलपुर से मैंने स्टार्ट लिया था, अब्बासिया से, और उसके बाद फिर एफर्ट करते 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 जब मैंने प्रॉपर 2017 में यहाँ मुल्तान में बाबर ऑडिटोरियम से फिर मुझे पता चला कि ये ड्रामा होता है और ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ना आउटडोर में ना कोई वो नहीं है, मतलब कि जैसे भी भुट्टा साहब बता रहे थे ना कि कोई भी मतलब आप अपना रोल बना सकते हैं, बना लेते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे। यहाँ जब एक रोल दिया जाता था और उसमें उतर के करना पड़ता था ना, तो मैं जो है ना, मेरे जो यहाँ पे हैं यूसुफ कामरान साहब, मैं उनका नाम लूँगी, उन्होंने मुझे बोलना भी सिखाया है, उन्होंने मुझे बताया है कि ड्रामा ऐसे करते हैं, फिर उन्होंने मुझे आर्ट काउंसिल भी करवाया, मतलब प्रॉपर जैसे एक ड्रामा होता है ना, वो मैंने करके देखा, फिर मुझे बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर शोबिस की दुनिया भी ऐसी है ना। हाँ, ऐसी है। अच्छा, मजीद भी इनसे जानेंगे नाजरीन, खुशियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हैं और बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, शोबिस के हवाले से भी बात चल रही है। अच्छा, ईद की भी खुशियां हैं तो जी मैंने आपसे ये पूछना है, क्योंकि मैंने आपको बताया, हम सब ने आपको बताया, हाँ। आप मुझे बताएं कि आपका ईद का पहला दिन कैसा गुजरता है? अच्छा, आपके लिए हम तो आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सारा दिन ऐसे ही अच्छा, गुजरता और हमारा ईद का पहला दिन जाहिर सी बात है हम यहाँ पर अपने व्यूवर्स के साथ और फिर हमारे जो मेहमान आते हैं हम उनके साथ गुजारते हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद होती है, उनके साथ यूँ ही खुशियों का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और जाहिर सी बात है ये भी आपकी, मैं समझती हूँ कि आपकी ड्यूटी होती है और आपने उसको निभाना होता है, और आपको खुद को भी जाहिर सी बात है खुश रहना है, और व्यूवर्स को तो फिर हमने खुश रखना ही है। बिल्कुल बड़ी ऐसे बात है कि ही, ईद वाले दिन आप सब काम अपने घर के छोड़ के आप यहाँ हाँ, बैठे बिल्कुल, पब्लिक के हाँ। लिए बैठे हाँ, बिल्कुल ऐसे टाइम ही है। देते हैं आप, बड़ी बात है ये। बड़ी बात है। हम तो चलो शाम को जाते हैं, रात को जाते हैं, दिन तो हमारा घर होता है, तो आप तो दिन में आ जाते हैं। हम दिन भी यही गुजारते हैं, रात भी यही क्या गुजारते अब देखिए ना, हम सुबह से आए हुए हैं और यहाँ पर हम जो है इस टाइम रात तक आप लोगों के साथ हैं, व्यूअर्स के साथ हैं, तो ये हमारी हैं। काम ऐसा है, लोगों की हाँ जी। मुश्किलात हमारी मुश्किलात है। अच्छा, ये बताएं, एक तो ये ज़िंदगी है ना स्टेज की, जो हमें सामने नज़र आ रही थी, हम भी देख रहे होते हैं, बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, आप वहाँ आके परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा जैसे भी है, एक इसके पीछे, पर्दे के पीछे की ज़िंदगी है, जो पर्दे के पीछे ग्रीन की रूम की जिंदगी है। ना ही पूछे तो अच्छा है। हाँ, सही बात है। वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, क्या होता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हर आर्टिस्ट के, हर मतलब हमारे जितने भी कॉलीग्स हैं, हर किसी का कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी अपनी जो लाइफ होती है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा।
तो ज्यादा मसाइल का सामना रहता बहुत ज्यादा, होगा। क्योंकि ये बड़ा हर अजीब चीज होता को होगा, मैनेज अचानक कर। पीछे लड़ाई हो रही है, नहीं लड़ाई तो स्टेज नहीं पे होती रहना है और हमारा कुछ कहना है। कोलिग्स में लड़ाई नहीं होती, लेकिन लड़ाई हमारे नहीं मतलब होती। जो हम फैमिली को टाइमिंग की ना शॉर्टकट जो होती है ना, हमने आखिर लड़की है, हमने रेडी होते हैं, हेयर स्टाइल चेंजिंग वेंजिंग करना, तो फिर डायरेक्टर साहब जरा जो चिल्लाते हैं जल्दी कर लो जल्दी कर लो फीमेल टाइम की जो पे। मेन प्रॉब्लम है हाँ, ना, बस यही है। जब इनका झगड़ा कहाँ पे होता है, या फिर गाने पे होता है। कोई कहती है मैं दूसरा नहीं करूंगी, कहती है मैं तीसरा नहीं करूंगी, कोई कहती है मैं पहला नहीं करूंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डायरेक्टर को इनकी यही होती है, तो लाखों रुपए लगा के बैठा होता है, एक लड़की आके कहती है मैं पहला नहीं करती और मैं जा रही हूँ, तो उस टाइम डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को देखना होता है कि मैं अब क्या करूँ। नहीं मैं जब मैं से आई सच हूँ बात कर रहा हूँ, वाले ये माने या ना माने, मैं जब से अक्सर आई हूँ गानों ना पे 5 उनकी साल लड़ाई से, होती है। 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में ना। मैं मतलब 2 साल मैंने बहुत मेहनत की, मेहनत करके मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ती। डायरेक्टर को पता होता है कि इस लड़की की कहाँ जगह बन रही है, उनको पता होता है ना, आखिर जाहिर सी बात है। लेकिन जो बात ये कर रहे हैं ना, ये भी सही कर रहे हैं। लड़कियाँ जो होती हैं जूनियर होती है, फिर वो लड़ती हैं, सीनियर भी होती हैं, कुछ के जूनियर को आगे ये पता है नहीं गानों आते। पे ये क्यों लड़ाई तो होती रहती है? होगी, जाहिर सी बात है। जो ये आपको अंदाजा हुआ है गानों पे लड़ाई क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जो सीनियर हैं या जिनकी ज़्यादा अच्छी से है, वो ये कहती हैं कि हमने बाद में जाना है गाने पे, बिल्कुल। शुरू में नहीं आना। ऐसे ही शुरू होता में है। जो आएगा वो उसकी अहमियत कम होगी, ये इसलिए लड़ाई हालांकि होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं टिकट कहती जो जिसने हूँ- अच्छा परफॉर्म करना है तो उसने अच्छा परफॉर्म मैं करना कहती है। हूँ अच्छा डायरेक्टर करना है, साहब उसने को अच्छा कि करना है। जिसने काम से अपना नाम बनवा लेना है ना, वो फिर पब्लिक पहले गाने को भी देख रही, पहला गाना ही तो देखना है ना, पब्लिक ने ही देखना कौन सा डायरेक्टर ने या हमने हाँ, बैठ के देखना, बिल्कुल कोई ऐसा। मसला नहीं है। लेकिन आजकल मुझे अगर डायरेक्टर कहते हैं ना कि पहला गाना, तो मैं कहती पेमेंट मेरी मर्जी की दे दो, मैं पहला गाना भी कर दूंगी। अक्सर अच्छा, ये भी जाहिर सी बात है। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ है कि सीनियर के साथ जाहिर सी बात है काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? जाहिर सी बात है इस फील्ड में ज़रा स्ट्रगलिंग ज़्यादा होती है, बिल्कुल होती क्योंकि यहाँ पर मैं समझती हूँ प्रोफेशन ऐसा है, जेलसी का एलिमेंट हमेशा रहता हाँ, है। होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन हमारे कुछ आर्टिस्ट हैं जो मेन मतलब हमसे जो सीनियर हैं, वो काफी कोऑपरेटिव भी हैं। इसमें भी मतलब कोई आपको शक भी नहीं है। ज़्यादा। बहुत अच्छी हैं, ऐसे बंदा कहे बहुत अच्छा उनका मतलब उनका जो अंदाज होता है वही इतना अच्छा होता है कि ड्रामा भूल जाता है हमें। अच्छा, चलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके साथ दोस्ती हो जाए और आपके साथ कोऑपरेट करें, तो फिर वो आपको गाइडलाइन भी मिल जाती है ना एक सीनियर्स के साथ आपको काम करने की। अगर आपको दोबारा मौका मिले फैसला करने का कि मैंने क्या बनना है, तो अदाकारा बनेंगी स्टेज अब पर? मैं अदाकारा बनूंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे मतलब कि ना ये मजा हमारा आया आपको बहुत काम मजा आया, और ये इतना मतलब मुश्किल काम है कि हमें अपने सब दुखों को छुपा के सबको हंसाना होता है, सिर्फ एक को नहीं, मतलब जितनी भी हमारी पब्लिक होती है हमने सबको फेस करना खानदान में होता है। तनकीद तो होती होगी भी कि क्या काम इन आपने इन अख्तियार मुश्किलात का कर बहुत सामना करना पड़ा है, लेकिन अब जो है ना, अब सबने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे 5 साल बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है फैमिली को संभालने में। लिया। अच्छा, काम तो करने में जो करनी पड़ी है, फैमिली बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट ऐसा था कि मैं मतलब इधर शोबिस में आ गई। बुढ़ा साहब आप खुश हैं अपने प्रोफेशन से, काम से? देखो जी, मेरे अल्लाह ने मेरा रिस्क इसमें लगाया तो मैं खुश हूँ। मैं बेहतरीन अल्लाह का बच्चे अल्लाह ने दिए हैं, वो पाल रहा हूँ, इसी में पाल रहा हूँ। मेरा और कोई काम नहीं, यही काम है। ये काम जो हमारा काम है ना, ये आज से हम 20 साल पीछे चले जाते हैं, ये इस्लाह का काम है। मतलब कि अगर कोई शराबी आके ड्रामा देख रहा है, हमने उसकी पंच की है, तो वो शराब छोड़ गया है। गुनाह बहुत से लोग हैं, इस्लाह भी साथ साथ हो रही है। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग आपको जानते भी होंगे ना जी, आप ड्रामा करते हैं, तो जब आप शहर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई जान पहचान वाले मिलते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है? खुशी होती है। अच्छा, अब हम जैसे ड्रामे से घर जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई मिल जाए, आज भुट्टो साहब बोतल पी लें, खाना खा लें, बैठ जाएं, आपका काम पसंद आया, यार आप बहुत अच्छे हो, तो ज़ाहिर है दिल को खुशी होती है। अच्छा, ईद के तीनों दिन आप लोगों का बिजी गुजरता होगा, तो फिर फैमिली तो जाहिर सी बात है नाराज हो जाती होगी कि यार आप दिन को सोते हैं, जाहिर सी बात है आपका काम है, अपने ड्रामाज भी करने हैं, लेकिन वो और मैं आपको shows बता आपके- रही हूँ ना हाँ। कि मैं 5 दिन पहले तैयारी शुरू कर देती हूँ। मैंने 2 दिन पहले ही बच्चों को घुमा लेना होता है। अच्छा, आपको ईद क्या से पहले ही घुमा? 2 दिन पहले। अच्छा, ईद में रश भी होता है ना, बहुत आप बाहर ज़्यादा। निकलें तो बड़ा मुश्किल लेकिन हो बच्चे जाता इस है चीज को उनको फील बाहर। करते हैं। मेरे बच्चे मतलब मेरे जो 2 एक बेटी और एक मतलब बेटा है, छोटे हैं वो बहुत फील करते हैं कि ईद पे हमें कहीं नहीं लेके जाते। इसलिए मैंने अब ये पॉइंट ऑफ व्यू बनाया है 2-3 सालों से कि मैं उनको 2 दिन पहले हर जगह जो उनकी ख्वाहिश होती है वो पूरी करती हूँ। लेकिन ये है कि जैसे ये कह रहे हैं ना, इनको तो बोतल चाय पिलाते हैं, लेकिन हमें जो है ना बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है।
अच्छा, हम मॉल्स में शॉपिंग नहीं कर सकती, प्लीज हमें शॉपिंग करने दिया करें। हम मास्क लगा के या फिर हमने अबाया पहन लिया या फिर बहुत अबाया मैं यूज नहीं करती क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन मास्क और दुपट्टा मैंने लिया होता है ना, फिर भी कुछ होते हैं खास खास क्या पहचान लेते हैं, पहन आ जाते होंगे। फिर बहुत वो मुश्किल होती है, अगर इसलिए एक कह आते रही हैं हूँ, तो please फिर और हमें भी आ shopping जाते करने हैं। रश लग जाता होगा। मुश्किल ये तो है। फेमस जो है वो उसको मुश्किल है। लेकिन ये शोहरत है ना जी, शोहरत अच्छा भी लग रहा होता है, घर आके बड़ा अच्छा लग रहा होता है। आजकल तो टिकटॉक वाले ज्यादा जानते हैं। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने काम भी करना है, क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट के हवाले से एक ऐसी ऐप है जो मैं कहती हूँ आप अगर फ्री टाइम में बैठे हैं तो चले आप कुछ और नहीं कर रहे तो आप टिकटॉक बना रहे हैं। नहीं, हमारे लिए तो वो एक काम है, आप समझे ना। अगर हम अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं ना, टिकटॉक पे भी हमारे लिए ऐप अच्छा बना हुआ है। फेसबुक पे आर्टिस्टों के लिए तो है ना, जाहिर सी बात, एक अच्छा प्लेटफॉर्म फेसबुक भी पे, है। हमारे लिए इंस्टाग्राम, मतलब वो ट्विटर भी जॉब वगैरह। ही है, हम उसको जॉब की तरह ही मतलब अच्छा। टाइम और फिर हमारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो पहचान ही लेते हैं, बगैर गेटअप के भी पहचान लेते हैं, क्योंकि टिकटॉक बने होते हैं ना बगैर गेटअप के भी, तो पहचान लेते हैं। बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन खासकर मैं दिन में नहीं निकलती, रात में ही निकलती हूँ। सही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो जाहिर सी बात है सामने जो बैठे हुए होते हैं वो उनसे कोई इस तरह का रद्द अमल आ जाना जिससे आप परेशान हो जाती हो? असल में परेशान होने वाली बात नहीं है, वो हर किसी का अपना एक अमल होता है। बहरहाल मैं थोड़ा गुस्सा कर जाती हूँ। फिर मैं उस साइड में जाती ही नहीं। सही है। लेकिन फिर भी मेरा काम है, मुझे करना चाहिए, क्योंकि एक की वजह से बाकियों को तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती ना। फिर मैं सबको मतलब बराबर रख के, अगर कोई मुझे तनकीद कर रहा है या मतलब ज़्यादातर लेडीज़ को नहीं करते, बॉयज़ को ही करते हैं पब्लिक में। अच्छा, आपका तो वैसे बड़ा जाहिर सी बात है खवातीन को तो चले अप्रिसिएशन मिल जाती है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से भी, उनकी खूबसूरती को भी देख के। जाहिर सी बात है बंदों को ज़रा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जाहिर डबल मेहनत भी होती है। क्या कहना चाहेंगे? बस जो लोग ड्रामा देखने आते हैं वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो हमें छेड़ते भी हैं, हम उन्हें झुकते भी करते हैं। माहौल बन जाता है, अच्छा बन जाता है, उनकी कोशिश होती है ज्यादा छेड़ वहाँ से भी आपको झुकते आ रही होती है? आ रही होती है, हाल में से आ रही होती है। बड़ी आती है। कोई क्या, अगर हमारे आर्टिस्ट में से कोई ज्यादा स्मार्ट है या ज्यादा लंबी, तो आगे से कह देते हैं ज्यादा स्मार्ट लड़की आ गई। लेकिन मजा आता है उनकी जुगते सुन के ना, फिर ये आगे से मुकाबला कर लेते हैं, जो हमारे ये हमें बहुत साथ करते हैं। हमारा मतलब सपोर्ट इन्हीं की होती है, हम तो पब्लिक के साथ मीट नहीं हो सकते ना, यही मीट होते हैं, फिर हम इनके शुक्रगुजार होते हैं। रेस्क्यू करते हैं आपको आगे। वो जो बोल पड़ता है समझो फंस यही गया वो। करते हैं ना। अच्छा, बॉन्डिंग कैसी होती है तमाम आर्टिस्ट जब साथ होते हैं, एक पूरी टीम ने परफॉर्म करना होता है स्टेज पर? अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी बन जाती हाँ है? अच्छी बनती है। सही है। अच्छा, वो जो मॉर्निंग ही तो होती है, मॉर्निंग अच्छी होगी तो पूरा ड्रामा अच्छा हो अच्छा हो गया। जाएगा। मेहनत मॉर्निंग में ही होती है। सामने जो लोग बैठे हुए हैं जी जी, उसमें कुछ तो तनकीद करने वाले आ गए, कुछ ऐसे भी शायकीन होते होंगे जिनको देख के आपको अच्छा लगता होगा कि यार ये आते रहें, और उनमें से कोई ऐसे भी है जो रोज ही आते हों? रोज आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छा, रोज आते अच्छा, हैं। इनका मैं आपको बताता हूँ, चले उनके वही जो देख रोज के आते खुशी हैं नहीं ना होती होगी। वो ये जानते होंगे कौन रोज आता है। अच्छा हमें जी, तो पता है कि रोज आते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का। और जाहिर सी बात है आपने भी शो पे जाना होगा, आप लोगों को भी देर हो रही होगी। बहुत अच्छा लगा कि आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर आपने हमारे व्यूवर्स के साथ ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट की। और इसके साथ ही नाजरीन, यकीनन आज की ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। एक बार फिर से तमाम हमारे जो नाजरीन हैं, देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिस तरह ये कुर्बानी वाली ईद है, एक मैसेज भी है कि इस ईद के दिन ये नहीं है कि सिर्फ जानवर ज़िबा कर देना है कुछ आपने और उसके बाद जो है वो आपने आराम करना है। नहीं, इस ईद का ये मकसद भी है कि आपने अपनी नफ़रतें, आपने अपनी कदूरतें, इन चीज़ों को जो है खलिशों को दूर करना है। जो आपसे रूठे हुए हैं उनको भी मनाना है, उनके साथ प्यार मोहब्बत और मुस्कुराहटें बिखेरनी है। और इसके साथ साथ ऐसे लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जो सारा साल इस ईद का इंतज़ार करते हैं। स्पेशली जिस तरह महंगाई है और महंगाई के दौरान जो है लोगों को गोश्त खाना भी जो है वो नसीब नहीं होता, तो आप कोशिश करें कि उन तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, आपकी खुशियों में वो भी शरीक हो सकें और इस ईद को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। ये आप तक जो है हमारा मैसेज भी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज तो ये है कि भी ईद पे डट के खाएं। डट के खाएं। वैसे खाने को कम मिलता है, हाँ। और बड़ा महंगा हो गया है, तो बेहतर है कि ईद पे जो डिशेस आपने ख्वाब में सोची हुई हैं कि ये बनाना चाहिए तो सारी बना लें। और
बिल्कुल जी, खुद भी भाइयों को खाएं, भी ख्याल दूसरों को रखें। भी खिलाएं और इस ईद को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी ईद के दूसरे दिन। आज ईद का पहला दिन आप लोगों के साथ रहा, हमारा तो बहुत अच्छा रहा। आपने भी हमें बताना है कि आपका ईद का दिन हमारे साथ कैसा रहा। तो इंशाल्लाह कल नए मेहमानों के साथ जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।